कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं हिंदी वाला? हम्म, पहली बार। हम्म, ये बढ़िया है नहीं? अलग। इंग्लिश वाले से काफी अलग। अभ्यास से मिलने वाली समाधि, बहुत अभ्यास करो, लंबे समय तक करो, ये करो ये ना करो, तपस्या करो, और अगर वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ तो तब भी क्रोध आएगा। कोई निश्चित नहीं है कि नहीं आएगा। वैराग्य से, प्रेम से जो समाधि मिलती है उससे ये सब छूट जाता है। ये बढ़िया है नहीं? समाधि का मतलब पूर्णता। गुरुदेव मूलतः जो बोल रहे थे ना, अभ्यास से जो प्राप्त करने की कोशिश है वो कुछ चाहिए। वैराग्य से, प्रेम से उसी समय हो जाता है। एक तो हो जाता है, एक चाहिए। तो अभ्यास भी करते रहना है, और वैराग्य बहुत अच्छा रहेगा। और तरह तरह का समाधि। ज्यादा कुछ तो है नहीं ना। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। अभी जी समाधि उसी स्टेप से चलती है क्या, कौन सी भी जो उन्होंने नहीं, बताया? कैसे भी। गुरुदेव ने बोला ना, जब भी तुम तृप्त महसूस करते हो, जाने अनजाने तुमको समाधि लगी है। पूर्ण महसूस करते हो, तृप्त महसूस करते हो, समाधि लग ही गई। पर वो है कि वो समाधि के प्रति हम सजग नहीं हैं और हम टिकते नहीं। तो वैराग्य के साथ अभ्यास भी रहता है तो वहाँ टिकने लगते हैं फिर। वो बोला था ना गुरुदेव ने कि बार बार, अब अपने दृष्टा में बार बार स्थित होना, यही अभ्यास है। बार बार होना पड़ता है। और क्या? जी, तो समाधि स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं क्या, या नहीं फिर नहीं, लेवल ऑफ अवेयरनेस? स्टेट ऑफ माइंड, अगर माइंड को कॉन्शियसनेस के रूप में लेंगे तो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। माइंड वहां पर रहता ही नहीं है। हम्म। क्योंकि माइंड रहेगा ना तो फिर वो भागेगा, इधर उधर भागेगा, तृप्ति फिर नहीं होगी। हम्म। जब तृप्ति, पूर्णता रहती है ना तो मन समाप्त हो जाता है, इसीलिए तृप्त और पूर्णता इसका एहसास होता है। वहां बस, क्या बोलेंगे, हम हैं इसका एहसास होता है। तो गुरुदेव ने दोनों दे दिया, अभ्यास तो हमको दे ही दिया है, साधना वगैरह। पर वैराग्य में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है राहुल? नहीं सुन कुछ नहीं। उस दिन जो मैं बोल रहा था ना कि राहुल और मेरी कुछ बात हो रही थी, पहले भी मैंने बोला है इस तरह से। तो हम दुनिया में जो देखते हैं ना, व्यक्ति का मन बदलता है, वो तो हम देख ही रहे हैं। पढ़े लिखे
समझदार लोग क्या क्या बातें करते हैं, तो हम उसको कैसे देखते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि उस व्यक्ति के बारे में हम कुछ सोच सकते हैं कि व्यक्ति का मतलब हमने जो समझा था वो गलत निकल गया, हमको जो भरोसा था वो टूट गया। इस तरह से भी देखा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने गलत किया सही किया। दूसरा क्या है, जो कुछ भी होता है ना दुनिया उस वो होने के पीछे शक्ति है। अगर शक्ति नहीं रहेगी, जैसे प्राण शक्ति चले जाए, चेतना वहां से चल जाए, तो फिर वहां कुछ होने वाला नहीं है। तो जो कुछ भी होता है इस सृष्टि में, जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मातृशक्ति के कारण है। इसीलिए अ, जब माँ की स्तुति में बोलते हैं, सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, हर रूप में, हर जगह, हर शक्ति में, तो माँ ही है। तो इससे क्या होता है ना, हम जब ऐसे सजग होते हैं तो हमारी दृष्टि व्यक्ति और व्यक्तित्व पर नहीं रहती है। अगर हमारी दृष्टि, हमारी सजगता व्यक्ति और व्यक्तित्व में रहेगी, तो भावनाओं में उतार चढ़ाव होगा। अच्छा लगना, नहीं लगना, ये वो। फिर उससे ये भी होता है कि जो सत्य है, जो शक्ति है, वो हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती। सामने है लेकिन हमको दिखेगी नहीं, क्योंकि हम नहीं देख रहे। हम क्या देख रहे हैं? या तो व्यक्ति को देख रहे हैं या व्यक्तित्व को देख रहे हैं। तो ये जो स्किल है अपने अंदर, ये जो सजगता, उसको हमको डेवलप करना पड़ेगा। व्यक्ति और व्यक्तित्व के बजाय शक्ति को देखना, मातृशक्ति को देखना। और जब ऐसे बार बार देखते जाते हैं ना, तब वही है याद, कबीरदास जी ने कहा है ना, प्रेम की गली अति साकरी, जामे दो न समय। या तो हम संसार को देख सकते हैं या ईश्वर को देख सकते हैं, दोनों नहीं दिखेगा, क्योंकि हम अभी पक्के नहीं हैं। एक बार जब ये ईश्वर को देखने में हम स्थिर हो जाएंगे, तो ये संसार में भी ईश्वर ही दिखेगा। तो अभी से देखना शुरू करेंगे तो ईश्वर दिखना शुरू होगा। उसके प्रति सजगता, वो शक्ति कभी भी करवट ले तो कुछ भी बदल सकता है। वहीं पर जहां पर तमस दिख रहा था, वहां पे सत्व दिखेगा। वहीं पर जहां पर सत्व दिख रहा था, वहां तमस दिखने लगता है। जैसे फिर से लातूर का उदाहरण लेते हैं। आज जो लातूर में गुरुदेव के आगमन के कारण जो गतिविधि है, पहले तो नहीं थी, और आज से 1 महीने के बाद नहीं रहेगी। तो सारा खेल क्या है शक्ति का? अभी वहां शक्ति पूरे हलचल में है। जो कुछ भी हो रहा है उसी शक्ति के कारण ही हो रहा है। शक्ति अगर नहीं, तो शक्ति को देखना बहुत जरूरी, उसके प्रति सजग होना। अपने अंदर भी ना फिर इस तरह से देख सकते हैं। अभी अपने अंदर शक्ति ने जिस कारण से, समय के कारण, जिस कारण से भी करवट लिया, तो अभी मन ऐसा हो गया। फिर शक्ति ने करवट लिया, अभी मन ऐसा हो गया। तो बार बार दृष्टा में जाना ना बहुत आसान हो जाता है। ये तो अगर संसार में अटकेंगे, व्यक्ति में अटकेंगे, व्यक्तित्व में अटकेंगे, पर्सनालिटी वर्सन में, तो फिर तो दृष्टा कहाँ है? फिर तो दृष्टा नहीं है।
यही बात हो रही थी उस दिन। तो बस इतना ही, ये निर्णय कि मुझे क्या देखना है, मुझे क्या दिख रहा है, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये बात हमको समझ में नहीं आती। हमको क्या लगता है कि हम जो सत्य है वो देख रहे हैं। हम वो सत्य नहीं देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं जो हमारा मन हमको दिखाना चाहता है। क्या देखना है, क्या देखना चाहते हैं? जैसे जब मेरा व्यापार था ना, तो 5-6 दुकान के बाद एक सुनार का दुकान था। तो वहाँ ना सुबह सुबह या शाम को, दिन में कभी भी वो कोई आती थी और वहाँ का धूल इकट्ठा करती थी। पता नहीं, कभी कभी जाके ना देखिएगा सुनार के पास पास जो, और उसको फिर धूल को वो छान करके, अब उसको पता है कि इसमें सोना होने की संभावना है। तो हम तो धूल देख के, हम में से तो कोई नहीं जाएगा वहां पे, क्यों जाएगा भाई, धूल है, क्या करना है इसमें। लेकिन जिसको पता है कि यहाँ सोना है, वो धूल को छान करके सोना निकालने के प्रयास में लगा हुआ है। वो दृष्टि तो हमारी है। वो हमको करना पड़ेगा। जो शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उसको देखने की जिम्मेदारी हमारी है। फिर से वही है, संसार को देखेंगे, व्यक्ति को देखेंगे, व्यक्तित्व को देखेंगे, तो शक्ति तो नहीं दिखेगी। शक्ति नहीं दिखेगी तो शक्ति का खेल भी नहीं समझ में आएगा। बस इतना ही। ठीक ना? वैराग्य आने के बाद ये सब दिखेगा, क्या ये शक्ति? हाँ। वैराग्य होगा तो शक्ति से प्रेम होगा ना, शक्ति का खेल समझ में आएगा। वैराग्य नहीं रहेगा, राग रहेगा, तो लोग दिखेंगे, लोगों के कर्म दिखेंगे। फिर वो भावनाएं इसीलिए ऊपर नीचे होती हैं क्योंकि राग और द्वेष होता है। सामने वाले ने अच्छा किया, सामने वाले ने गलत किया। शक्ति को देखा कहाँ हमने। बात व्यवहार में तो यही बोलेंगे कि सामने वाला बदल गया। बात के लिए तो वही है, लेकिन अपनी समझ के लिए तो यही है कि शक्ति ने अपना खेल दिखाया। कोई मर गया, मर गया तो क्या हुआ, शक्ति चली गई छोड़ के। तो आज के लिए इतना ही।